राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इच्छित स्थान पर तबादले के लिए सिफारिशें दौड़ाने वाले अपने महकमे के एक इंजीनियर को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख दिया। एक बार की ये कदम सराहनीय लगता है, लेकिन मंत्री ने जो तल्खी दिखाई वो बनी रहेगी ऐसा लगता नहीं। ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायकों मंत्रियों को तबादलों में डिजायर कल्चर से दूर रहने की जो नसीहत दी, उसका ये शुरुआती असर है। ऐसा हो भी रहा है। भजनलाल सरकार के मंत्री इन दिनों अपने इलाकों में जाकर सारे घर को बदल दूंगा जैसे बयान दे रहे हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसा जब ये कहते हैं कि निजी क्लिनिक खोलकर बैठे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से पहले समझाइश और बाद में सख्ती होगी, तो ऐसा लगता है जैसे नई सरकार बदलाव के पक्ष में है। वहीं नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के पूर्ववर्ती सरकार की जमीन आवंटन व जमीन के बदले जमीन का मुआवजे से जुड़े मामलों की नए सिरे से समीक्षा करने के इरादों के भी यही मायने हो सकते हैं। सरकार के नए नवेले मंत्री इन दिनों मालाएं पहनने में व्यस्त हैं, इसलिए जाहिर है ये ऐसा कुछ कहेंगे भी जो जनता को पसंद आए। लेकिन हर बार नेताओं की कथनी और करनी में अंतर को लेकर सवाल उठते आए हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो मंत्रियों के उन बयानों पर उठते हैं जिससे वो अपने अपने महकमों में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें कहते हैं, लेकिन साल 6 महीने गुजरने के बाद ही ये शिष्टाचारी बयान बनकर रह जाते हैं। राजनीति में डिजायर सिस्टम कोई नई बात नहीं। तबादलों से लेकर सरकारी ठेक दिलाने व नौकरियों तक में डिजायर का चलन आम है। कहना नहीं होगा कि डिजायर एक तरह से विधायकों व दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए संजीवनी की तरह होने लगी है। चिट्ठी पत्री नहीं हो तो इनको भी ऐसा लगता होगा कि जनता के बीच उनकी पैठ कमजोर होने लगेगी। तबादलों के लिए डिजायर का सवाल सुलगता हुआ तो इसलिए भी है क्योंकि चिकित्सा व शिक्षा जैसे विभाग तो तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर बदनामी झेलते रहे हैं। जलदाय मंत्री ने डिजायर कराने वाले अभियंता को एपीओ कराकर जो सख्त संदेश दिया है वो रस्मी बनकर नहीं रहे तो दूसरे विभागों के लिए नजीर होगा। लेकिन सरकार चाहे भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, सत्ता बदलते ही कार्मिकों और अफसरों में सबसे बड़ा डर तबादले का ही रहने लगा है। हमारे माननीय भी सत्ता में आते ही प्रमुख महकमों के ओहदेदारों को गरियाने में नहीं चूकते। तबादले हों इसे गलत नहीं कहा जा सकता। मंत्रीगण भी निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो अपनी पसंद की टीम से काम कराएं, लेकिन सवाल ये है कि तबादलों की प्रक्रिया को भला मलाईदार पोस्टिंग व बर्फ में लगाने जैसी शब्दावलियों से क्यों जोड़ा जाए। इसकी वजह भी यही है कि हमारे अफसर कार्मिकों में भी कई राजनीतिक निष्ठाएं रखते आए हैं। फिर भी सवाल वही है कि आखिर तबादला जैसी सामान्य प्रक्रिया के लिए भी डिजायर की नौबत क्यों आए। इस सवाल का जवाब भी सीधा है। आज तक तबादलों को लेकर किसी भी सरकार ने कोई पारदर्शी नीति बनाने की जरूरत समझी ही नहीं। जब कहीं इसकी शुरुआत हुई तो राजनीतिक दखल आड़े आ गया। बहरहाल तबादलों के झमेले को खत्म करने के प्रयास बर के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। उम्मीद है भजनलाल सरकार इस दिशा में कोई ठोस फैसला करेगी।